राम राम जी। आत्ममंथन में आपका स्वागत है। अब हम बात करने वाले हैं सूर्य की संक्रांति के बारे में, जो कि वृषभ राशि में होने वाली है, 15 तारीख को होगी। ठीक है, आपको मालूम है इसका गोचर 1 माह के लिए रहता है। सूर्य जो है, जब जिस दिन संक्रांति होती है उसको हलवे वाला दिन भी बोलते हैं, तो उस दिन हलवा जरूर बनाया करो। ठीक है, यहाँ पर वृषभ राशि के अंदर है, तो आपने क्या करना है, गुड़ लेकर जरूर जरूर आपने सांड को खिलाना है। ठीक है, यहाँ पर आप उनको अगर रेगुलरली खिला सकते हो एवरी संडे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 4 बार ही तो खिलाना पड़ेगा, ज़्यादा तो है नहीं है। अगर कल से ही आप बनाकर हलवा भी खिला देते हो, देसी घी का हलवा बनाओ, देसी घी का हलवा बना के, सूजी का हलवा बना के, और उसके बाद अगर आप उनको खिलाओगे तो वो भी आपके लिए बड़ा अच्छा रिजल्ट रहेगा। अब ये तो रही उपाय की बात, अब ये मैं आपको बता देती हूँ कि आखिर ये राशि के अंदर क्या अफेक्ट आएगा। देखो, सूर्य जब काल पुरुष की कुंडली की बात करते हैं तो वहाँ जब सेकंड हाउस के अंदर जो है वृषभ राशि जो है वहाँ पे होती है, तो यहाँ पर क्या है कि जब वो वृषभ के अंदर सूर्य आ रहे हैं तो क्या सेकंड हाउस यानी कि आपको कुछ देने के लिए, यहाँ पर आपके बैंक बैलेंस को इंक्रीज करने के लिए जो है वो ये संक्रांति जो है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि आपको कुछ चीज़ों को देखना पड़ेगा कि तुला राशि और वृषभ राशि ये दोनों शुक्र की राशि हैं, शुक्र को समर्पित हैं। ठीक है, तो यहाँ शुक्र के साथ बहुत अच्छी जो है सूर्य देव की बनती नहीं है। रीज़न क्या, क्यों नहीं बनती? अब शनि के साथ क्योंकि उनकी बनती नहीं, और यहाँ पर उनके साथ जो है शनि के साथ शुक्राचार्य जो है वो एक जोड़ी बना लेते हैं उनके साथ, तो कहीं ना कहीं सूर्य को ऐसा ही लगता है कि भाई ये मेरे बच्चे को जो है ख़राब करने में इसका बहुत बड़ा हाथ है। यानी कि मेरे बच्चे को, जो वो बच्चा मुझसे बिहेवियर जिस तरह का कर रहा है या जिस तरह का उसका व्यवहार है, मेरा बच्चा जैसा वो चाहते हैं उस प्रकार के शनिदेव नहीं है। तो उनको इस तरह से लगता है कि हाँ भाई, जो भी कोई प्रॉब्लम्स हैं वो सारी की सारी क्रिएट की हैं शुक्राचार्य ने। ठीक है, तो यहाँ पर उनके साथ अधिक बनती नहीं है। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, गुड़ जो मैंने आपको बताया वो आपने सांड को ज़रूर खिलाना है। एक उपाय रेगुलर सा मान के चलना कि हम सब नहीं करना है। ठीक है, तो आप जब भी आपको फुर्सत मिले इतना काम आप करोगे तो आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं वो अच्छे रहेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर शुक्र के राशि के अंदर बैठे हुए हैं, तो ये मैंने आपको बताया सेकंड हाउस को, वाणी को, सब चीज़ों को प्रभावित तो कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर आपको एक चीज़ और भी बता रहे हैं, मेहनत, हार्डवर्क बहुत ज़्यादा करना है, क्योंकि आत्मा के कारक हैं सूर्य, मान सम्मान के कारक हैं। तो यहाँ पर आपको हार्ड वर्क के लिए जो है वो बोल रहे हैं, यानी कि अपने आप को किसी भी कार्य के अंदर जो है एक पारंगत बनाना। क्या होता है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, यही बोलते हैं ना हम लोग। तो यहाँ पर क्या है कि वो लगातार जब आप उस चीज़ को, उस कार्य को करते ही रहोगे, करते ही रहोगे, करते ही रहोगे रिपीटेड, तो आपको उस चीज़ के अंदर सिद्धि प्राप्त हो जाती है, मास्टरी प्राप्त हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको करना क्या है, सिर्फ अपनी डेडिकेशन बढ़ानी है। जिस काम को भी आप कर रहे हैं बस उसके अंदर आपने अपना तालमेल बना के रखना है, अपनी आत्मा को मेडिटेशन की तरफ लेके जाना है, थोड़ी शांति देनी है अपनी आत्मा को। अगर आप ये सब करेंगे तो आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं वो अच्छे रहेंगे। ठीक है, अब राशि अनुसार 12 राशियों के लिए क्या प्रभाव रहने वाला है वो मैं आपको एक एक करके सब समझा देती हूँ। अब मेष राशि में जो है सेकंड हाउस में सूर्य का गोचर हो रहा है, तो यहाँ पर आकर अपनी वाणी का विशेष ध्यान रखना है, खान पान का ध्यान रखना है, बोलचाल का ध्यान रखना है कि आपके कुटुंब में कलह ना हो। ठीक है, उतना बात करना जो ठीक रहे। अब यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है, या तो आप अब्रॉड के लिए कोई पढ़ाई लिखाई करने के लिए, अपने कोर्सेज के लिए अपने कुटुंब के आगे कुछ बातचीत रखने वाले हैं, या प्रेम संबंध में कहीं हैं तो वहाँ पर आप अपनी बातचीत को जो है वो आगे रखने वाले हैं। तो यहाँ कुटुंब में लड़ाई भी हो सकती है। ठीक है, बातचीत बिगड़ भी सकती है और आपके आर्ग्यूमेंट्स भी बड़े हीटेड हो सकते हैं। तो कोशिश करें कि चीज़ों का तालमेल ठीक तरीके के साथ बनाने की कोशिश करें। अपनी आँख का विशेषकर ध्यान रखें, चोट चपेट नहीं हो उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अपने खान पान का ध्यान रखना है और अपनी वाणी को मीठा बनाना है। ठीक है, अब आपने करना क्या है, उपाय के तौर पे आपने हर रोज़ मॉर्निंग में उठ के थोड़ा सा शहद जो है अपनी ज़ुबान पे लगा लेना, अर्ली इन द मॉर्निंग, यानी कि जूठे मुँह जो है आपने शहद लगा लेना। ठीक है, ये करोगे तो आपकी वाणी भी अच्छी होगी और उसके बाद आपके लिए जो है रिजल्ट्स भी अच्छे आएंगे। अगर इतना कर लिया तो बेटर, ज़रा शेयर्स वगैरह में भी आप
कुछ लाभ उठा सकते हो और आपको फ़ायदा उस चीज़ के अंदर भी आ सकता है। तो यहाँ आपने बस खान पान पे बहुत अच्छा विशेष ध्यान रखना है, नहीं तो क्या होगा आपको लोअर एरिया की कुछ ना कुछ या पाइल्स या किस तरह की कोई पेट में गर्मी जो है वो उत्पन्न हो सकती है। तो चीज़ों को बड़ा सोच समझ के, क्योंकि गर्मी का मौसम होता है, तो अगर आप दोपहर का खाना स्किप भी करना चाहते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और दोपहर के टाइम आप फ्रूट्स खा सकते हैं, तो आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं अच्छे ही रहेंगे। अब वृषभ राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। आपके लग्न में ही तो उसका प्रभाव आ रहा है। बुखार लगना, गर्मी बहुत ज़्यादा लगनी, क्रोध बहुत ज़्यादा आना, कुछ अहंकार का बढ़ जाना, यानी कि ईगो का बढ़ जाना। कितनी बार होता है ना ऐसे, छोटी सी भी कोई उपलब्धि हो जाती है तो खुद को ऐसा महसूस होने लगता है, तो ये कि भाई मैं तो बड़ा महान हूँ, मैंने तो बहुत कुछ कर लिया, मेरे तो सारे आइडियाज़। देखो कभी कभी वक्त की बात होती है कि वो वक्त ऐसा होता है जो आपकी बात कही हुई सही हो जाती है। उसका मतलब ये नहीं है आप हमेशा के लिए परमानेंटली एक ही जैसी कोई स्थिति जो है आप देखोगे या उसी तरह से चलोगे। तो अहंकार को अपने कंट्रोल करना बड़ा ज़रूरी है, ठीक है। स्वभाव के अंदर उग्रता, गर्मी, लड़ाई, जीवन साथी से, पार्टनर से जिसके साथ काम कर रहे हैं उसके साथ, वहाँ यहाँ पे कार्य क्षेत्र के अंदर झगड़ते हुए दिखाई देते हो, तो अपने आप को थोड़ा कंट्रोल करना ज़रूरी है। माता का स्वास्थ्य भी गड़बड़ा सकता है, माता के लिए भी आपको विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत है, ठीक है। भूमि वाहन का भी आपने जो है ध्यान रखना है, ठीक है। ज़्यादा गुस्से में किसी भी चीज़ को जो है नहीं करो, ठीक है। आपके मन में यही चीज़ रहेगी, हाँ मेरे को ये करना है, लेकिन हर चीज़ क्रोध में, हर चीज़ उग्र होकर। देखो यहाँ पर मुझे लगता है कि आप मेहनत करोगे और रिजल्ट्स आपको आएंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात आपने किस चीज़ के ऊपर वो करनी है कि अपने अंदर अहंकार आने नहीं देना। अगर आपके अंदर अहंकार आ जाता है ना, तो फिर तो भगवान ही मालिक है, ठीक है। तो अपने माता पिता का भी आपको अच्छी तरह से ध्यान रखना चाहिए, स्पेशली माता का। घर में कलेश ना हो, इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। जीवन साथी के साथ तालमेल बिगड़े नहीं, इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आपकी वजह से, आपके गुस्से की वजह से जो है ये हो सकता है कि आप अपने जीवन साथी का सम्मान ना करें या उसके साथ गलत भाषा का प्रयोग करें। तो अपने आप को थोड़ा कंट्रोल रखना, ठीक है। अगर कई बार लगता है बहुत ज़्यादा गुस्सा है, गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रहा, तो चंदन का लेप अपने माथे के ऊपर आप लगा सकते हैं, ठीक है। और अगर सुहागिन लेडीज़ हैं उनको लगाना है, ठंडा चंदन लगाना है, जो वाइट कलर का चंदन होता है वो तो बीच में हल्का सा यहाँ पे बिंदी लगा के, बिंदी लगा लो या कुमकुम लगा लो, कुमकुम यहाँ पे लगा के उसके बाद आप ऊपर के हिस्से के अंदर चंदन लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ लगाओगे तो आपको रिजल्ट्स जो हैं अच्छे रहेंगे, क्रोध में थोड़ी सी शांति आएगी। और एक चंदन का शरबत भी मिलता है, ठीक है, उसका भी आप सेवन कर सकते हैं ताकि क्रोध जो है आपका शांत रहे, ठीक है। इसको करोगे तो आपके लिए रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। अब मिथुन राशि वालों के बारे में बात करते हैं। आपके लिए 12th हाउस में जो है सूर्य का प्रभाव है, यानी कि सूर्य वहाँ पर बैठे हुए हैं आके 12th हाउस में। तो यहाँ आपके लिए क्या स्थिति बनती हुई, देखो खर्च बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। आपके अनावश्यक खर्च आएंगे, कभी यात्रा के ऊपर, कभी किसी चीज़ के ऊपर खर्च आते चले जाएंगे, आते चले जाएंगे, जो आपसे संभलेंगे भी नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप धर्म स्थान में देंगे तो थोड़े खर्चों के अंदर, देखो खर्चा तो होना ही है, या तो डॉक्टर को दे दो या धर्म स्थान में दे दो। तो यहाँ पर आपके लिए क्या चीज़ है, हेल्थ इश्यूज आ रही हैं, तो वहाँ खर्चा आपके पास डॉक्टर के पास बन जाएगा, ठीक है। अगर इस तरह का कुछ बहुत प्रभाव लगता है इस तरह का कि गड़बड़ है, तो आप अपना पर्सनली जो है अपना हॉरोस्कोप दिखाकर, जिससे भी आप कंसल्ट करना चाहते हैं वहाँ अपना राय ले सकते हैं, ठीक है, कि किस तरह से आपको क्या करना है। यहाँ यात्रा बनती हुई दिखाई देती है, मेहनत बनती हुई दिखाई देती है कि आप मेहनत करोगे, ठीक है। रिजल्ट्स आपको किस तरह के आएंगे, देखो शत्रु है या किसी चीज़ के अंदर भी आपको मुखर होकर परेशान कर रहे हैं, वहाँ हेल्थ इश्यूज और शत्रुओं से जो है ओके रहेगा। आपकी शत्रुता बढ़ेगी, आप क्या करोगे, छोटे बहन भाइयों से या बहन भाइयों से आप क्या करोगे, लड़ाई करने की कोशिश करोगे, बोल चाल जो है सही से करोगे नहीं। तो यहाँ बोल चाल अच्छे से करना, ऐसा ना हो आपके बोलने की वजह से या बात करने के तरीके की वजह से आपके लिए वाद विवाद बन जाए और आपके लिए कोर्ट कचहरियों के खर्चे भी बन जाए। तो थोड़ा लड़ाई वड़ाई नेबरहुड में भाई बहनों से यहाँ पे
उस चीज़ के अंदर अपना कंट्रोल रखना। अगर कंट्रोल नहीं रखा तो आपको बाद में दिक्कत होगी। चीज़ें आपको समझा देती हूँ कि आपको किन किन चीज़ों को अंदर जो है ध्यान रखना है, ठीक है। हेल्थ इश्यूज़ भी बता दिए आपको मैंने, ये भी बता दिया। मेहनत ज़्यादा करो, मेहनत जितनी ज़्यादा करोगे उतना ही आपके लिए रिजल्ट्स जो है वो अच्छे आएंगे, ठीक है। बाकी रात को कुछ बेचैनी हो सकती है, नींद नहीं भी आ सकती, या रात के अधिक काम मिल सकते हैं, या आपको दिक्कत आ सकती है किसी भी चीज़ के अंदर, ठीक है। तो इन चीज़ों का आपने ध्यान रख लेना है, तो आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं वो बेटर ही होंगे। अब कर्क राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। कर्क राशि वालों के लिए क्या प्रभाव रहने वाला है। देखो, सबसे पहले तो ये चीज़ समझ लो कि आपके लिए 11th हाउस में जो है ये प्रभाव बनता हुआ दिखाई देता है। तो यहाँ पे आपको अपने कार्य, जो भी कुछ मेहनत करोगे या कुछ भी आपने पढ़ रखा है उसमें करोगे, शेयर्स में कुछ इन्वेस्ट किया हुआ था वहाँ पे उसके रिजल्ट चाहते हो तो रिजल्ट अच्छा आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर आपको मतलब परिवार में भी फ़ायदा रह रहा है, वाणी के अंदर भी आपका कंट्रोल अच्छा है, जिसके कारण आप लाभ उठा पाओगे। यानी कि कितनी बार होता है ना ऐसा, हम कुछ अच्छा बात करने का तरीका अच्छा होता है जो हमें वो कार्य दिला जाता है, या हम उस कार्य के अंदर काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपके लिए जो है प्रेम संबंध में कुछ कलह बन सकता है, लेकिन यहाँ पर संतान के साथ भी कोई दिक्कत हो सकती है। आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है। वैसे तो स्टूडेंट्स के लिए अच्छा है, पढ़ाई लिखाई के लिए अच्छा है, लेकिन जो लव रिलेशनशिप्स में इन्वॉल्व हैं उनके लिए थोड़ा लड़ाई कलेश बन सकता है। थोड़ा ध्यान रखना। और आपके लिए जो परहेज़ है वो यही है कि देखो, लाभ मिल रहा है, बैंक में पैसा आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, फ़ायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। और यहाँ जो बैठे सूर्य हैं उनसे उनके लिए एक उपाय बनता है, जो आपको नॉन वेज जो है बिल्कुल नहीं खाना, हार्ड ड्रिंक्स जो है वो बिल्कुल नहीं लेनी। अगर आप इस चीज़ का परहेज़ करके चलोगे तो संतान की हेल्थ भी सही रहेगी और संतान के साथ संबंध भी अच्छे रहेंगे। नहीं तो आपको उन चीज़ों में जो दिक्कत है वो महसूस होती हुई दिखाई देगी, ठीक है। तो आप इन चीज़ों को अंडरस्टैंड कर लो तो आपके लिए जो है स्थितियाँ बेहतर हो जाएंगी। अब सिंह राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। 10th हाउस में इनका प्रभाव है। यहाँ पर सूर्य जो है आपके लिए बढ़िया रिजल्ट दे रहा है, यानी कि आपके कार्य क्षेत्र के अंदर बढ़त, माता पिता के स्वास्थ्य का बस आपको ध्यान रखना ज़रूरी है। पब्लिक प्लेस में क्या बात कर रहे हैं क्या नहीं, उस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। लेकिन यहाँ मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने आप को जो है बहुत अच्छी तरह से अपने वर्क में इंडल्ज रखेंगे, इन्वॉल्व रहेंगे, और उसके बाद आप देखेंगे कि सफलता आपको किस तरह से प्राप्त होती जा रही है। अब इस समय का आपको क्या करना है, लाभ उठाना है। आपके जो भी पेंडिंग काम है, जो कोई काम आपका रहता है, वो इस समय में आप अगर करने की कोशिश करोगे तो आपके सारे कार्य जो है इस समय के अंदर, यानी कि इन ऑल जो है, मुझे ऐसा लगता है कि बढ़िया है आपके लिए। बस आपको अपने फादर की हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखना है। कोई भी दिक्कत आती है उनको तो आप उनको डॉक्टर के पास तुरंत दिखाएं। उनके जो है उनके लिए आपको ट्रीटमेंट के लिए कुछ ना कुछ आगे बढ़कर बात करनी है, यानी कि आपको अपने पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना ज़रूरी है। बाकी आपके लिए, बाकी फील्ड्स में आपके लिए ये सही है, यानी कि आप अपने ऊपर लेके चलो अपने मान सम्मान के लिए, तो वो भी बढ़िया। कार्य क्षेत्र में भी आपको इस समय में लाभ उठाते हुए कोई भी और कार्य के अंदर भी अगर आप इन्वॉल्व होना चाहते हैं तो यहाँ पर आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं बेटर आते हुए दिखाई देते हैं, ठीक है। आपने करना क्या है, आपने सूर्य की आराधना करते रहना है। बाकी उपाय तो मैं आपको एंड में बताऊँगी आपको क्या क्या करना है। बाकी आपने जितना मैंने आपको बताया, पिता का सम्मान करें, ठीक है, और उनकी हेल्थ का ध्यान रखें, वो आपने कर लेना। बाकी आपके लिए गोचर अच्छा है। अब कन्या राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। आपके लिए 9th हाउस में जो है सूर्य का प्रभाव है। यहाँ पर ऐसा लगता है कि आप मेहनत बहुत करोगे, मगर बेकार की यात्राओं पे, यानी कि जिसका रिजल्ट ही नहीं निकलना कुछ, उस पे खर्चा, आप बिना मतलब के इधर उधर घूमते रहोगे और उसके बाद रिजल्ट कुछ नहीं। देखो, धार्मिक यात्रा पे निकल जाओ, इससे बेहतर कहीं ना कहीं धर्म स्थान के ऊपर चले जाओ, या मंदिर गुरुद्वारे चलिया कर लो, जैसे मर्जी कर लो, कि भाई जा कर के मत्था टेक लो, तो थोड़ा सा फर्क पड़ेगा। और अगर फादर के लिए स्थिति देखी जाए तो वहाँ पे उनकी हेल्थ में दिक्कत दिखाई देती है, क्योंकि खर्चा बनता हुआ दिखाई देता है। यहाँ पे खर्च होगा ही होगा, ठीक है। तो आपने विष्णु जी की आराधना करनी है, ठीक है। बेकार की भाग दौड़ से बचना है, ठीक। और उसके बाद कोई ऐसा काम नहीं करना जिसके अंदर कानूनी पचड़े के अंदर फंस जाओ और खर्चे बन जाएं बाहर, ठीक है। कितनी बार होता है ना कि
ड्राइविंग के अंदर कुछ दिक्कत आ जाती है, यात्रा कर रहे हो तो रास्ते में कोई दिक्कत आ जाती है, तो यहाँ पर इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। और उसके बाद है कि जो लोग आपके साथ काम कर रहे हैं या कोई कार्य क्षेत्र के अंदर अभी आप हो, तो यहाँ पर उनका भी थोड़ा ध्यान रखना है कि वो आपके लिए जो है सही साबित हो, मेहनत मिले, मतलब उनसे आपको लाभ मिले और उसके बाद आप आगे बढ़ो। देखो, धार्मिक कार्य के अंदर अगर ज़्यादा ध्यान रखोगे, धर्म स्थान को, धर्म कार्य के अंदर कुछ ना कुछ अपना योगदान दोगे, तो मुझे लगता है आपके लिए रिजल्ट्स ओके हो जाएंगे। लेकिन ज़्यादा एक्सेस जो भाग दौड़ है उससे बचना। अगर कहीं आपने वीज़ा वगैरह कुछ अप्लाई कर रखा है या बाहर से रिलेटेड कोई कोर्ट कचहरी जैसा कोई काम है जो आपका होने वाला है, तो मुझे लगता है वो भी आपका जो है हो जाएगा। लेकिन पिता के स्वास्थ्य का विशेषकर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब तुला राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। देखो, आपके लिए जो है 8th हाउस में सूर्य का प्रभाव है। आपने अपने पिता की सेहत का बहुत ध्यान रखना है, यानी कि बिल्कुल एक कीन आई रखना, उनकी हेल्थ के ऊपर ध्यान रखते रहना। अब यहाँ पर मन मुटाव बन सकता है, कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो है कुछ ना कुछ पैतृक संपत्ति जो है उसके रिलेटेड कुछ ना कुछ आपको दिक्कतें आ सकती हैं। थोड़ा अपने आप को आपने कंट्रोल रखना है, यानी कि बहसा बहसी में मत आ जाना, कोई बहस नहीं करनी, वाद विवाद नहीं करना। आपको थोड़ा स्मार्टली जो है काम करना है, उस चीज़ के लिए स्मार्टली बात करनी होगी, ठीक है। इस चीज़ के लिए बहसा बहसी में से कुछ नहीं निकलने वाला, उल्टा आपको ही दिक्कत आएगी, हेल्थ इश्यूज भी आपको हो जाएंगे, ठीक है। थोड़ा सा वाणी का आपको ध्यान जो है ज़रूर रखना चाहिए, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले खान पान का भी विशेष ध्यान रखें, अच्छा खाएं, क्योंकि आप अच्छा खाओगे तो हेल्थ भी अच्छी रहेगी, नहीं तो आपको कुछ ना कुछ जो है आंतों में भी दिक्कत आने की संभावना बनती है, ठीक है। बोन्स के अंदर भी दिक्कत आ सकती है और आपकी तबीयत ठीक नहीं रहेगी, आपको भी हेल्थ इश्यूज आएंगे, ठीक है। तो इस वजह से देखो, अगर बहस करोगे किसी चीज़ के अंदर, प्रॉपर्टी के अंदर, तो अभी समय गुजर जाने दो, तो फिर रिजल्ट जो है ऑटोमेटिकली बेटर हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर अपने पिता का मैंने आपको बोल दिया, बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। अपने जो पारिवारिक संबंध हैं उनका भी ध्यान आपने अच्छे से रखना है कि वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आपको इस तरह से लगेगा कोई फ़ायदा नहीं है इन चीज़ों के अंदर इन्वॉल्व होने का, और आप ना एकांत कटे कटे और अपने अंदर ही रहने वाले बन जाओगे। जैसे आपका मन करेगा नहीं नहीं कुछ चीज़ सीखूं, मैं कुछ नया कुछ करूं, मुझे बाकी चीज़ों के अंदर इन्वॉल्वमेंट नहीं चाहिए, इस तरह का जो है आपका मन करेगा। यहाँ पे मैं धन की बात करूं तो ऐसा नहीं है कि अर्निंग होगी नहीं, अर्निंग होगी, लेकिन उधर ही जितना कमाया उतना ही गवाया, यानी कि यहाँ आया और वहाँ चला, इस तरह का ही हाल आपका रहने वाला है। तो थोड़ा सा अगर धन सेव करना है तो वो ईश्वर के मनी बॉक्स बना लो एक छोटा सा, ठीक है, उसके अंदर डाल दोगे तो ज़रूर कोई वो धर्म कार्य में लगेगा, तो वो धन ज़रूर आपका सेव हो जाएगा, ठीक है। धार्मिक कार्यों के लिए जो है वो धन को आप थोड़ा निकालोगे तो वही सेविंग होगी, अदरवाइज आई चलाई आपकी चलती रहेगी। ऐसा नहीं कि आप अर्न नहीं करोगे, अर्न करोगे, ठीक है, लेकिन उसके बाद वो व्यर्थ की चीज़ों के अंदर खर्च हो जाएगा, ठीक है। ये इस चीज़ का आपने जो है ध्यान बना के रखना। बाकी आपने जो है सूर्य की आराधना करनी है, वो मैं एंड में बता दूंगी क्या क्या आपने करना है। तो अपने पिता की हेल्थ का ध्यान रखना है, सूर्य की आराधना करनी है, और थोड़ा खान पान में नॉनवेज वगैरह भी जो है वो अवॉइड करें, तो आपके लिए बहुत अच्छे रिजल्ट हो जाएंगे। वृश्चिक राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। ये वृश्चिक राशि वालों के लिए 7th हाउस में प्रभाव है। यहाँ पार्टनरशिप में लड़ाई, जीवन साथी से लड़ाई, घर में संबंधों में जो है कड़वाहट, यानी कि जीवन साथी का गुस्सा भी जो है 7वें आसमान पे, ठीक है, और आपके ऊपर कोप भाजन होता हुआ, ठीक। यहाँ आपने करना क्या है, थोड़ा समय बाहर निकाल लो, ज़्यादा बेटर है। घर जाके पिटने से तो अच्छा ही कि आप बाहर ही थोड़ा सा अपना समय निकाल लो, तो वो ज़्यादा हैप्पी रहोगे उस चीज़ के अंदर। तो यहाँ पर जो है दाम्पत्य में कलेश शुरू हो जाता है, तो थोड़ा अवॉइड करना इस चीज़ को जो है बेटर रहता है। यहाँ कार्य क्षेत्र के अंदर आपके काम तो बनते हुए दिखाई देते हैं, मुझे ऐसा लगता है काम बनेगा, बाकी थोड़ा प्रभाव जो है, रिस्पेक्ट जो है वो बाहर मिलेगी, घर में मिलेगी नहीं। तो थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रख लेना कि भाई समय जो है थोड़ा बाहर
गुजार लिया जाए, वहाँ बैठ के बातचीत कर ली जाए, नहीं तो घर में तो बिल्कुल दिक्कत आपको महसूस होगी। ठीक है, थोड़ा सा आपने भी जो है टकराव ज़्यादा नहीं करना, कोशिश करनी है कि अवॉइड करना है इस चीज़ को। ठीक है, बाकी कार्य क्षेत्र के लिए मुझे ओके नज़र आता है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। आपकी पर्सनैलिटी जो है वो बाहर चमकती हुई दिखाई देती है, आपको पब्लिक डोमेन में जो है रिस्पेक्ट और रिगार्ड मिलता हुआ दिखाई देता है। इधर थोड़ी सी दिक्कतें जो है बनती हुई जीवन साथी के साथ दिखाई देती हैं। ठीक है, तो आपने थोड़ा ध्यान रखना है इन चीज़ों का। ठीक है, अब हम धनु राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ सूर्य जो है 6th हाउस के अंदर है। यहाँ पर आपको बाहर के रिलेटेड कोई काम करने हैं तो उसके अंदर कुछ प्रोग्रेस बन सकती है। अगर शत्रु मुखर हुए हैं, शत्रु आपको परेशान कर रहे हैं किसी तरीके से, वो शत्रु शांत हो जाएंगे, लेकिन शत्रुता बढ़ेगी ज़रूर। इस समय में बहुत सारे नेगेटिव आपके बारे में बोलने वाले लोग जो है सामने आएंगे और उसके बाद ऑटोमेटिकली वो शांत भी हो जाएंगे। यानी कि आपको उस चीज़ के अंदर मेहनत सिर्फ कार्य में करनी है, कार्य करने में लगानी है, बाकी शत्रु तो अपने आप ही शांत होते हुए दिखाई देते हैं। यहाँ भाग्य का उतना बढ़िया साथ मिलता हुआ दिखाई नहीं देता। यानी कि कोई कार्य कर रहे हो तो उसके अंदर मेहनत तो कर रहे हो, लेकिन रिजल्ट्स उतने अच्छे आ नहीं रहे हैं, तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा सब्र रखना पड़ेगा। सब्र करें और उसके बाद जो है आपके लिए अपने आप रिजल्ट्स धीरे धीरे जो है बढ़िया होने लगेंगे, अपने आप ऑटोमेटिकली जो है ठीक होने लगेंगे। ठीक है, बाकी शत्रुओं के साथ थोड़ा शांत रहने की कोशिश करो। ठीक है, बाकी वो अपने आप ही शांत हो जाएंगे। आपको उनके साथ कोई मतलब बनेंगे इस टाइम पे, रोग भी हो जाएंगे, उसके बाद हेल्थ इश्यूज भी आ जाएंगी, उसके बाद खर्च भी बनेंगे डॉक्टर के पास। यहाँ पे 12th हाउस जो है एक्टिव हो रहा है, यहाँ पर उसके खर्चे बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। बाहर जाने के रिलेटेड कोई खर्चे करने हो या आप डॉक्टर के रिलेटेड, हेल्थ के रिलेटेड कुछ खर्चे कर रहे हैं, तो वो चीज़ें आपके लिए बनती हुई दिखाई देती हैं। देखो, आपने मंदिर में, धर्म स्थान के अंदर जो है कुछ ना कुछ ज़रूर अपना योगदान करते रहना है, तभी आपके लिए जो है रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। मकर राशि वालों के लिए 5th हाउस में जो है सूर्य का प्रभाव है। यहाँ अपने स्टमक का ध्यान रखना। ठीक है, और अपना अगर प्रेगनेंसी है तो इनिशियल स्टेजेस जो हैं आपके, तो ध्यान रखना उस चीज़ का अपना, तो खूब अच्छे से अपना ध्यान इस टाइम पे आपने रखना है। बाकी स्टमक इन्फेक्शन, स्टमक में कुछ ना कुछ गर्मी बन जाना, इस तरह का जो है दिखाई दे रहा है। थोड़ा खान पान के ऊपर कंट्रोल करोगे तो बेटर रहेगा। यहाँ संतान को लेके भी कुछ ना कुछ हीटेड आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, कोई दिक्कत आ सकती है। लेकिन अगर आप संतान किसी जैसे पढ़ाई करिए, अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो पढ़ाई के अंदर तो आपको स्टडी के अंदर रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। और अगर आप ये सोच रहे हो कि हाँ हम कहीं इन्वेस्ट कर दें, तो इस टाइम पे कुछ नहीं इन्वेस्ट करना, क्योंकि बहुत अच्छा जो है आपको इस समय में जो है वो आ नहीं रहा। ठीक है, यहाँ पे आपके अंदर, खुद के अंदर बदलाव आना। यहाँ अगर आपके प्रेम संबंध किसी के साथ हैं, लव है, तो यहाँ पे लव में भी दिक्कत आती हुई दिखाई देती है। यानी कि आपके आपस में जो है तालमेल ऐसा हो सकता है कि गर्मा गर्मी हो जाए और रिलेशनशिप जो है वो छिन्न भिन्न हो जाए। ठीक है, यहाँ पर मैंने आपको बताया है, संतान के लिए भी जो है आपका उतना अफेक्शन उनके साथ नहीं बनेगा, कि कहीं ना कहीं वो भी आपसे जो है रूखा व्यवहार रखने की कोशिश करेंगे, या उनको किसी प्रकार का कोई कष्ट हो सकता है। उस चीज़ के लिए आपने जो है ध्यान रखना है। यानी कि इन ऑल मुझे कोई बहुत अच्छा आपका हिसाब किताब दिखाई नहीं दे रहा। इस समय में ना थोड़ा, अगर कम किसी चीज़ को करोगे, नया कोई काम शुरू करने की कोशिश करोगे तो बिल्कुल मत करना। नया कोई किसी चीज़ के अंदर इन्वॉल्वमेंट या लड़ झगड़ के कोई बोल के किसी कार्य को करने की कोशिश करोगे तो वो भी मत करना। ठीक है, यहाँ पे अपने आप को शांत रखना, नहीं तो रिलेशनशिप्स जो हैं वो चरमरा जाएंगे। ठीक है, चीज़ों को अंडरस्टैंड करो, आपके लिए उतना बेटर नहीं है, तो इतना ज़्यादा आगे बढ़ बढ़ के किसी काम को करना नहीं है। सीखना चाहो तो आप सीख सकते हो कुछ ना कुछ, बाकी बोलना कैसे आपने उस चीज़ का बहुत बढ़िया तरीके से ध्यान रखना है। ठीक है, और चीज़ खान पान वही करना है जिसके साथ आपके पेट की जो है जठराग्नि शांत रहे। यानी कि मैं ये नहीं कह रही बिल्कुल बंद ही हो जाए, काम ही ना करे, मैं ये कह रही हूँ थोड़ा मौसम के अकॉर्डिंग जो है आपको पेट के अंदर दिक्कत नहीं हो, इस चीज़ का खूब अच्छे से ध्यान रखना। अब कुंभ राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। सूर्य का प्रभाव जो है 4th भाव में, यानी कि 4th हाउस में है। यहाँ पर आपके लिए क्या स्थिति बनती है, यहाँ पे कभी भी सूर्य उतना अच्छा फल नहीं देता। यहाँ पे माता की सेहत खराब करता है
और भूमि, वाहन या घर में कुछ ना कुछ कलेश बना के रखता है। या जीवन साथी के भी स्वास्थ्य के ऊपर प्रभाव पड़ सकता है, माता का स्वास्थ्य दिक्कत हो सकती है, जीवन साथी के साथ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जो है इनके लिए दिक्कत बनती हुई दिखाई देती है। कोई नया काम शुरू करने की कोशिश मत करना। पब्लिक इमेज, थोड़ा बोल चाल अपनी अच्छी रखना, क्योंकि गलत बोल चाल से क्या होगा, घर में कलेश होगा। अपने आप को थोड़ा सा कंट्रोल करके रखना कि घर में कलेश ना हो, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप थोड़ा बोलने में शांति रखेंगे तो डेफिनेटली चीज़ें जो हैं कंट्रोल में हो जाएंगी, नहीं तो आपको दिक्कत आएगी। देखो, जो काम कर रहे हो ऑलरेडी, जिस काम के अंदर हो उस चीज़ के अंदर सब ठीक चलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है कार्य क्षेत्र के अंदर। लेकिन जैसे ही आप जो है वो क्या कहते हैं, कार्य क्षेत्र के अंदर अपने नया काम शुरू करने की कोशिश करोगे तो वहाँ आके प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। यानी कि अगर उसी काम में चल रहे हो तो इट्स ओके, ठीक है। यहाँ आपके मूड की वजह से या कला की वजह से या कहीं सूर्य की प्लेसमेंट की वजह से जो आपको वो प्रभाव दे रहा है, वो आपके मूड के अंदर जो चेंजेस आएंगे, व्यवहार में जो चेंजेस आएंगे, तो उसके कारण घर के अंदर जो है कलेश होना निश्चित ही है, ठीक है। तो यहाँ पर उनकी सेहत के अंदर दिक्कत बनती हुई दिखाई देती है। तो आपने अपना ध्यान रखना है इन सब चीज़ों को, जिस तरह मैंने आपको समझा दिया। बहुत ज़्यादा दिक्कत आए तो आप थोड़ा सा गुड़ लेके जल प्रवाह कर देना, तो रिजल्ट्स आपके लिए अच्छे रहेंगे। अब मीन राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। देखो, मीन राशि वालों के लिए 3rd हाउस में जो है सूर्य का प्रभाव है। यहाँ पर आपके लिए मेहनत ज़्यादा बनती हुई, मेहनत करेंगे तो रिजल्ट्स अच्छे आएंगे, ठीक है। सपोर्ट भी मिलता हुआ दिखाई दे रहा है आपको। सूर्य जो है 3rd हाउस के अंदर अच्छा प्रभाव देते हैं, यहाँ सपोर्ट भी देते हुए दिखाई देते हैं आपको। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, छोटे बहन भाइयों के साथ या नेबर्स के साथ कहीं ना कहीं थोड़ी शत्रुता बनती हुई दिखाई देती है। तो इस चीज़ के ऊपर आपने ध्यान रखना है कि आपके शत्रु जो है आगे बढ़कर आपको नुकसान ना पहुंचाएं, ठीक है। या छोटे बहन भाइयों के साथ आपने किसी भी रिलेशन, किसी भी कंटेक्स्ट में आपने रिलेशनशिप्स में लड़ाइयाँ झगड़े नहीं करने, ठीक है। थोड़ा उस चीज़ से बच के रहोगे तो आपके लिए स्थितियाँ सही रहेंगी। यहाँ पे देखो, काम के कार्य क्षेत्र के अंदर आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई देता है। दाम्पत्य के अंदर भी अगर आप अपने आप को, वाणी को कंट्रोल नहीं करोगे तो कुछ गलत बोल सकते हो। लेकिन यहाँ पर देखो, संतान के लिए भी ये टाइम जो है सही है। आप धर्म स्थान की कोई ना कोई यात्रा करो, आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपके लिए रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। बाकी व्यापार में आपको, काम काज के अंदर आपको बेटरमेंट ही मिल रही है। लेकिन सबसे पहले करना क्या, मेहनत बहुत अधिक करनी पड़ेगी, उस चीज़ के लिए तैयार रहो, ठीक है। अगर आपने मेहनत बढ़िया कर ली तो आपके लिए इस टाइम पे सूर्य आपको अच्छा प्रभाव देंगे, अच्छा फल देंगे, आपको भाग्य का साथ मिलता हुआ दिखाई देता है। तो थोड़ा बच्चों से जो है थोड़ा अपना रिलेशनशिप्स अच्छे मेंटेन करके रखना, क्योंकि यहाँ पर आपको संतान के लिए बहुत आप कुछ सोच रहे हैं, फिक्र ना करो, संतान के लिए भी बेटर ही होगा, ठीक है। बहन भाइयों के साथ भी आपने रिलेशनशिप्स अच्छे बना के रखने, बस अपनी मेहनत बनाए रखो। लेकिन मुझे लगता है कि आप कोई यात्रा भी, धर्म यात्रा, धार्मिक स्थान की यात्रा करते हुए मुझे दिखाई देते हो। अब मैं जनरल आप लोगों को बातें बता देती हूँ। वैसे तो ये जो स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया नहीं, चंद्र राशि के अकॉर्डिंग, आप तो इतनी देर से आप लोग मेरे साथ हैं, समझ ही गए होंगे, चंद्र राशि के अकॉर्डिंग ही मैं आप लोगों को बता रही हूँ। तो यहाँ पर क्या आपने करना है, सूर्य की आराधना करनी है। देखो, सूर्य सर पे चढ़ाए तब तक हमें सोना नहीं चाहिए, जल्दी उठ जाना चाहिए। आजकल तो वैसे भी गर्मी है, इंसान जल्दी ही उठ ही जाता है, सर्दियों में थोड़ा आलस आता है, ठीक है। यहाँ पर आप आराम से जल्दी उठो, उठ के सूर्य की आराधना करो और उसके बाद गुड़ जो है इतना सा उनको अर्पण कर दो, या जल के अंदर डाल के। जल के अंदर जब गुड़ डालोगे तो ये चीज़ ध्यान रखना, वो तांबे का नहीं लेना उसको। अगर तांबे का ले रहे हो तो प्लेन वाटर आपने जो है फ्लावर्स वगैरह लेके, फूल चढ़ा के, लाल पुष्प लेके वो चढ़ा सकते हो। और उसके बाद लेकिन उसके अंदर गुड़ मत डालना, ठीक है। गुड़ डालना है तो उसके लिए पीतल या स्टील ले लेना, ठीक है। उसके साथ जो है आप चढ़ा सकते हो। पीतल ले लो तो सबसे बढ़िया रहता है, स्टील से भी अच्छा रहता है। तो यहाँ पर आपने उसके अंदर, पीतल के अंदर जो है गुड़ डाल करके जल जो है चढ़ा देना, ठीक है। अब उसके बाद और आपने क्या करना है, पिता का सम्मान करना बड़ा ज़रूरी है। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर लेना, ठीक है, वो कर लोगे। और माथे के ऊपर केसर का तिलक लगाओ तो रिजल्ट्स और भी अच्छे आएंगे।
ठीक है। अब आपने क्या करना है, अपने बड़ों का सम्मान कर लेना, पिता का सम्मान कर लेना और अपनी आत्मा को अच्छे कार्यों में लगाने की चेष्टा करना, यानी कि धार्मिक कार्यों के अंदर कुछ मैंने और गौशाला चले जाना, गौशाला जाके किसी भी दिन गुड़ जो है आपने सांड को, गाय को, सबको खिला देना। देखो सांड को जब भी आप गुड़ खिलाते हो ना, तो हनुमान चालीसा का पाठ जो है साथ साथ में करते रहना। जिस टाइम पे आप गुड़ खिला रहे हो हनुमान चालीसा का पाठ करते रहो साथ साथ, तो आप देखोगे आपको रिजल्ट्स बहुत अच्छे आएंगे। इस उपाय को करके देखो, उसके बाद इफेक्ट देखना कितना बढ़िया आपके लिए आता है। ठीक है। अब इस विषय को यहीं करती हूँ समाप्त, अगले विषय के साथ फिर से आऊंगी, तब तक के लिए नमस्कार।